बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। ढाबा स्टाइल मुकम्मल टिप्स और ट्रिक्स के साथ एक नई यूनिक रेसिपी है। बहुत मज़े की बनती है, बहुत आसान तरीके से चटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो इसको बनाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने भिंडी को लेके धोकर उसे 1 घंटे के लिए छन्नी में स्ट्रेन करने के लिए रख देना है। 1 घंटे के लिए आपने भिंडी को खुश्क करने के लिए ज़रूर रखना है। उसके बाद आप जिस साइज़ की भिंडी चाहते हैं, बड़ी या छोटी साइज़ की, उतनी ही आप काट लें। मैंने 1 इंच के साइज़ की भिंडी को काट के रख दिया था। फिर कुकिंग ऑयल को कढ़ाई में डालना है, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 2 बड़े चम्मच, ज़्यादा मिकदार नहीं डालनी। उसके बाद उसमें भिंडी को डाल देना है और 1 चम्मच नमक का डाल के हाई फ्लेम पे हमने भिंडी को सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। क्यों इस तरह करना है? क्योंकि लो फ्लेम पे भिंडी ज़्यादा पानी भी छोड़ती है और लेस भी छोड़ती है और गल के टूट जाती है। एक टिप तो ये हो गई कि भिंडी को हमेशा हाई फ्लेम पे नॉर्मल से ऑयल में फ्राई करें, ज़्यादा ऑयल ना डालें, ठीक है। और सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्राई करके मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। उसके बाद इसी ऑयल में हम अपने चिकन को फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं भिंडी कितनी ज़बरदस्त किस्म की 5 मिनट के अंदर अंदर फ्राई हुई है, और कोई टूटी भी नहीं है, और इसकी लेस भी ख़त्म हो चुकी है। अक्सर भिंडी को फ्राई करते के दौरान भिंडी जो है वो टूट जाती है और उसके बीज बाहर निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा गल जाती है, उसका कलर ख़राब हो जाता है। तो उसकी वजह यही होती है कि आप भिंडी को एक तो धोने के बाद फ़ौरन से कट करते हैं तो उसमें मौजूद होता है पानी, जो कि लेस ज़्यादा छोड़ता है, और दूसरा उसको लो फ्लेम पे फ्राई करने की वजह से भी वो टूट जाती है। और तीसरी टिप ये है कि ज़्यादा ऑयल में फ्राई करने की वजह से भी भिंडी का कलर ख़राब हो जाता है। तो कम से ऑयल में आपने भिंडी को हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, लेकिन भिंडी को धोने के बाद आपने ड्राई ज़रूर करना है, उसके बाद उसकी कटिंग करनी है। अभी जी यहाँ पे मैंने ले लिया आधा किलो चिकन, बोनलेस है भी है और दूसरा हड्डी वाला भी है। 3 बड़ी साइज़ के टमाटर मैंने काट के रख लिए हैं, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, और 4 अदद प्याज मीडियम साइज़ की मैंने काट के रख लिए हैं। अभी इसी ऑयल में मैं अपने चिकन को फ्राई कर लूँगी। चिकन को फ्राई करने से ये होता है कि एक तो इसका कलर प्यारा हो जाएगा, और दूसरा इसमें जो कच्चापन जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जानी है। इस मकाम पे अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, क्योंकि नमक वाले ऑयल में ही भिंडी की स्मेल भी ख़त्म हो जानी है, और चिकन की स्मेल ख़त्म हो जानी है, और चिकन जो है उसका कलर भी बहुत अच्छा आना है। यहाँ पे मैं इसको लो फ्लेम पे, थोड़ी सी लो फ्लेम होगी, यानी कि दरमियानी आंच, फुल हाई फ्लेम पे नहीं, दरमियानी आंच पे मैं इसको फ्राई करूँगी। इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसके कलर चेंज होने तक हमने इसे फ्राई करना है। उसके बाद आगे जाके हम इसमें क्या ऐड करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आप एक बार भिंडी बनाएं तो आप बार बार बनाएंगे, और ये इतनी मज़े की लगती है ये रेसिपी, खाने में तो इंतहाई लजीज बनती है। अभी देखें जी, जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ तो मैंने इसमें 2 बड़ी साइज़ के टमाटर और 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब ये दोनों टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं, इनको भी मैं तकरीबन 5 मिनट तक इसमें फ्राई करूँगी। 5 मिनट तक फ्राई करने का मकसद ये है ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो हल्के से सॉफ़्ट हो जाए। टमाटर हमेशा ऑयल में बहुत जल्द सॉफ़्ट हो जाते हैं। उसके बाद इसमें ये कुछ स्पाइसेस हैं, जिसमें मैंने ले लिया है रेड चिली, लाल मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। मैंने ये सारे मसाले इसमें डाल दिए जो नॉर्मल आपके घर में मौजूद होते हैं। उसके बाद इसमें मैंने हाफ़ कप पानी का डाल दिया है। ये पानी इसलिए डाला है ताकि हमारा चिकन अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। अब इस पानी को डालने के बाद मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको नॉर्मल फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी हाई होगी फ्लेम, उस फ्लेम पे मैंने इसको इतना पकाना है कि हमारे टमाटर भी सॉफ़्ट हो जाए और हमारा मसाले का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। उसके बाद जब ये हमारे टमाटर बीच में थोड़े सॉफ़्ट हो चुके, मसाले भुन चुके, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिए हैं प्याज। अब प्याज मैंने इस मकाम पे इसलिए डाले हैं, अगर मैं पहले प्याज को फ्राई कर देती तो ये जो हमारे भिंडी मसाला है इसमें प्याज नज़र नहीं आने थे। प्याज जल्दी सॉफ़्ट होके नरम पड़ जाते हैं, और भिंडी में थोड़े से क्रंची क्रंची प्याज मज़े के लगते हैं,
ठीक है जी। यहाँ पे अभी मैंने इसमें प्याज मिक्स किए और इसको अब मैं ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। और 5 मिनट पकाने के बाद इस मकाम पे आके मैं इसमें आगे क्या ऐड करती हूँ, इसकी सबसे मज़ेदार चीज़। अब आपको यहाँ पे जो है प्याज लग रहे होंगे कि काफ़ी वाइट हैं, ब्राउन नहीं हुए, तो ये आप आगे जाके देखिएगा कि कितने ज़बरदस्त किस्म के क्रंची भी रहेंगे और फ्राई भी हो जाएंगे और मज़े के भी लगेंगे। यहाँ पे मैंने इसको ढक के 5 मिनट तक पकाया था। उसके बाद अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच दही के ऐड कर दूँगी। अभी भी मुझे प्याज थोड़े से लगे हैं सख्त, तो इस वजह से मैंने उन्हें 2 मिनट के लिए मज़ीद दम वाली फ्लेम पे पकाया था। और अब इसमें मैं डाल दूँगी दही के 2 बड़े चम्मच। अब ये दही यहाँ पे क्या काम करेगा कि दही की वजह से एक तो हमारे प्याज का और चिकन का फ्लेवर उठ के आएगा, बहुत मज़े का एक जायका इसमें आता है ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है। और दूसरा ये कि जो हमारे प्याज हैं ये ब्राउन भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के बीच में हो जाएंगे। और इसका लुक अभी तो आपको यूँ वाइट लग रहा है ना, अब आप इसे 5 मिनट के बाद, मैं इसे 5 मिनट का दम लगाऊंगी। 5 मिनट के बाद आपको मैं इसकी लुक दिखाती हूँ। भिंडी अभी तक मैंने इसमें ऐड नहीं की क्योंकि भिंडी हमारी हाफ़ डन हो चुकी है। भिंडी को हमने सिर्फ़ और सिर्फ अभी 5 मिनट के लिए और पकाना है, ठीक है जी। यहाँ पे अब आप देखें कि मैंने इसके ऊपर से सिर्फ दही डाल के ढक दिया और ये मैंने दम वाली फ्लेम पे इसको 5 से 7 मिनट तक पकाया है। और अब इसका कलर चेक करें कितनी वाइट थी और अभी कितना प्यारा ब्राउन कलर आ गया इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये थी इसकी टिप। और प्याज भी हमारे कोई टूटे नहीं, ना गले ही हैं, क्रंची भी हैं और इतने मज़े का कलर भी इन पे आ गया है, ठीक है। अभी एंड में मैं इसमें डाल दूँगी भिंडी और भिंडी को डालने के बाद आपने इसे दम वाली फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है। और फिर जब आप इसका दम खोलेंगे तो आपने हाई फ्लेम पे से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से, या चम्मच नहीं छोड़ना, चम्मच हिलाते रहना है यूँ इस तरह करके। अभी मैं इसे मिक्स करूँगी और इसे दम लगा दूँगी 5 मिनट का दम, ताकि हमारी जो भिंडी है इसमें सारे मसाले अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। पानी मैंने वही जो चिकन भुनाई करते हुए चिकन की और मसालों की भुनाई करते हुए जो मैंने हाफ़ कप पानी का डाला था वही डाला था, उसी में ही हमारा चिकन सॉफ्ट हुआ है, ठीक है। बाकी मैंने इसके आगे इसमें मज़ीद ज़रा सा भी पानी नहीं डाला। अभी यहाँ पे मैं इसको लगा दूँगी दम। नीचे आपने कपड़ा रखना है ढक्कन के ऊपर, नैपकिन या आप जो रोटियां लपेटने वाला रुमाल होता है, मैं तो वही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसको ढक्कन के ऊपर लपेट के और इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर कोई भी वज़नी चीज़ रख दूँगी और ये सिर्फ 5 मिनट के लिए होगा दम वाली फ्लेम पे। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, वरना आपकी भिंडी टूट जाएगी, ठीक है। 5 मिनट के बाद इसको मैंने खोल लिया और ये देखिए इसका ऑयल भी सारा अलग हो गया है और मैंने कितने कम ऑयल में पकाया है इसे, उसके बावजूद ऑयल इतना ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो अभी इसकी अच्छी तरीके से मैंने 2 मिनट तक इसकी ना हाई फ्लेम पे मैंने मिक्सिंग की है। बस यहाँ पे हमारी भिंडी हो चुकी है रेडी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।